सखी कह रही है मैं आपको एक हेल पे एक माखन को लड्डू दूंगी। कन्हैया के मैंने की गिनती कैसे करूं, मैं तो पढ़े लिखे ना हूं। तो सखी कह रही है जब जब आप एक हेल उचवाओगे तब तब मैं एक गोबर की टीप मतलब एक बिंदी आपके गालन पे धरूंगी, आपके माथे पे धरूंगी। कन्हैया बोले ये परफेक्ट, ये बात ठीक है। और वो कन्हैया बोले तेने गिनती में गड़बड़ कर दी तो बोले मोते ना अपनी मैया ते पूछियो कितनी भई है उतनी मैं तुम्हें दे दूंगी। कन्हैया बोले वाह जी वाह, तो काम मिल गए। अब तो साव सखी गोबर भरे, कन्हैया वह गोबर की हेल उचवा में और झट एक बिंदी लगा दे जा गाय के गोबर की। ये देखो कितना सम्मान अखिल ब्रह्मांड नायक कर रहा है। गाय के गोबर का सम्मान ठाकुर अपने चेहरे पे श्रृंगार करवा रहे। गोबर का चंदन का श्रृंगार होता है, केसर का श्रृंगार होता है, कस्तूरी का श्रृंगार। देख ठाकुर के कितने सुंदर सुंदर फूलों का श्रृंगार है। ये श्रृंगार है आज पहली बार गौ के गोबर का श्रृंगार भगवान के मुख पे विराजमान। ये पूरी लीला ब्रह्मलोक से देवलोक से सब देवता देख रहे हैं। बोले वाह जी वाह, जो वेदों में नहीं देख पढ़ा, वेदों में नहीं समझा गया, वो आज देखो कैसी लीला ब्रज में कर रहा है। बड़ी सुंदर लीला हो रही है। जय हो प्यारे की जय हो। अब साहब इतने से ही काम हो जाए तो कोई बात नहीं, पर ये तो टेढ़े हैं, सीधा काम तो इनका बाबा ना करे तो ये कहां से करें। सखी जाए हेल उचवा के, एक बिंदी रख के जाए, उनके जाने के बाद दो अपने आप रख ले। उनके जाते ही दो अपने आप रख ले, फिर आवे सखी फिर उचवा के ले जाए हेल, एक बिंदी रखे फिर दो रख ले। बड़ा लालची है माखन का भाई। सखी भी तो यही चाहती है, वरना एक घर में कितनों गोबर को चौका लगामती जीव तो आ ही रही है। सच ये नहीं कि गोबर लेने आई है, सच ये है कि माखन देने आई और दीदार करने आई। वह माँ का गोबर लेंगे भाई, जाके घर में माखन के लोना वाके घर में गोबर ना होगो, नहीं होगो का बोलो। माखन भी तो गैयांत ही आवेगो, तो जाके घर में गैया आते हैं, जाके घर में माखन तो है, बाकी घर में गोबर ना आएगा। बोले गोबर तो है पर गोविंद ना है। गोबर तो है पर गोविंद नहीं है, इसलिए गोबर का बहाना है। असली बात तो है गोविंद को पाना है, गोविंद का स्पर्श, गोविंद का संग। नैकाद जब हेल उचवामती होगी तो कन्हैया के हाथ टच होंगे कि ना है? बोलो। जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, सब बहुत बड़े लोग, हम लोग उन्हें छूना चाहते हैं। एक बार छू के देख लें असली है कि नकली है। एक बार मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मतलब इसका मतलब ये मैं समझ, मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ ना, बहुत छोटा इंसान, बहुत ये जितने भी लोग बैठे हैं सबसे छोटा इंसान अगर कोई है यहाँ तो वो मैं। पर एक भाव, लोगों की भावना है। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, जब एक कोई बच्चा आ गया, वो इतना खुश हो गया, आप देवकी नंदन है। मैं डर गया उससे, मैंने कि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ये क्यों तेरा। बोले हाँ भाई बता, आप सच्ची वाले देवकी नंदन है। मैंने कहा कोई नकली वाले भी होते हैं? बोले नहीं सीरियसली आप ही हैं टीवी पे जो। हाँ अच्छा, मैं आपको छू लूं? तू क्या करेगा छू के? देख लूं कि आप ही हैं। आप क्या टीवी पे ऐसे लगते, आप वैसे ही हैं। सोचो इतनी एक्साइटमेंट हम जैसे लोगों के लिए जब लोगों में हो सकती है, तो उन गोपियों में कृष्ण के लिए कितनी एक्साइटमेंट होगी। हम तो कृष्ण की कथा कहते हैं, लोग इतने दीवाने हो जाते हैं। जिनकी कथा है वो कृष्ण की कैसे दीवानी होंगी गोपियां, कल्पना से परे है। अब बार बार गोपी गोबर के लिए नहीं आई, ये परफेक्ट, ये कंफर्म है। गोपी किसके लिए आई? गोविंद के लिए आई। अब बार बार वो टीप लगाती, श्रृंग बूंद बिंदी लगाती। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे हैं, नारद जी भी देख रहे हैं, सबसे रहा नहीं गया, तुरंत आ गए ब्रज में नंद बाबा के यहाँ, और सब दंडोत कर रहे हैं कृष्ण जी को। गोपी गई थी, इसके बीच में ये तीनों के तीनों आ गए, जो है नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी,
ओ महाराज प्रणाम करें, जय हो महाराज, जय हो महाराज। अरे महाराज आज तक इतने श्रृंगार देखे, इतने रूप देखे, लेकिन आज तक ऐसा दिव्य श्रृंगार हमने नहीं देखा। गाय के गोबर से आपके मुखारविंद पे गोपी अपने अपने हाथ से श्रृंगार कर रही है, इतने मलूक लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। एक ब्रह्मा जी बोले महाराज एक बात बताएं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं क्या? बोले अब तो एक काम करो ब्रह्मा, किसी और को बना दो, बड़ा टेंशन वाला काम है। नहीं ब्रह्म सो काम कछु, हमको बैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज होए कि मिलूं, यह प्रीति की रीत निभावनी। बन बल्लभ गाय चरायो करूं, सुन ग्वालन की गहरावनी है। नद नंद की देहरी पे घिसके, यह कर्म की रेख मिटावनी है। ये ब्रह्मा बन के तो आपसे दूर हो गए महाराज, हमें यहां से हटाओ, कुछ भी बना दो, पर ब्रज का बना दो। शंकर भगवान कह रहे महाराज सुनो, पहले हमारी सुनो, ये तो हो गए बूढ़े, अब हमारी सुनो पहले। बोले क्या? मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो कि आपको रिझाऊं। सुनना, तुमको मंत्री बनना है लखनऊ का, तुमको अरबपति बनना है, दुनिया को पैसे वाला बन के दिखाने का। किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को ये बनना है। आफ्टर सम टाइम तो सब कुछ गोविंदाय नमो नमः होना ही है कि नहीं? बोलो। अब जो शिव जी महाराज जो सबको मृत्यु देते, वो सुनो क्या कह रहे हैं। मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो कि आपको रिझाऊंगो। मरकटहू बनाओ मतलब बंदरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूद कूद वृक्षन पे जोर को जनाऊंगो। भृंगी को कीजे कीर या ही श्री वृंदावन को। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। भिखारी भी बनाओ तो वृंदावन का बनाना, कहीं और का नहीं, लखनऊ का नहीं। लखनऊ का बना दिया तो तमाम नेताओं के घरों में जा जाके भीख मांगनी पड़ेगी, और कोई देगा कोई नहीं देगा, और नेता तो कम ही देंगे, इतना मालूम है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? नहीं नहीं देते हैं, पर मांगना तो इनसे पड़ेगा ना, रईसों से मांगना पड़ेगा, ऑफिसरों से मांगना पड़ेगा। लखनऊ का भिखारी मत बनाना। तो कहां का? कहां का? भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मांग मांग टूक हरि भगतन के खाऊंगो। भृंगी को कीजे कीर या ही सी वृंदावन को। राधा कृष्ण आठो याम गाऊंगो। राधा कृष्ण आठो याम गाऊंगो। मुझे भिखारी भी बनाओ तो वृंदावन का बनाओ, क्योंकि हरि भक्तों के टूक खाने को मिलेंगे। कीर भी बनाओ तो वृंदावन का, पक्षी बनाओ तो वृंदावन का। 24 घंटे आपका ही नाम जपता रहूंगा। और तीनों की सुन ली। भगवान बोले अब तुम आए किस लिए? बोले आपकी लीला का दर्शन ऊपर से कर रहे थे, रहा नहीं गया, चले आए महाराज, खींच लाई आपकी लीला। बोले आपकी लीला हमारी लीला खींच लाई तो एक बात और सुन लो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खिसक भी लो। आपके यहाँ रहने से हमारी लीला में बाधा पड़ रही, गोपी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले जय हो महाराज, ये कैसी सुंदर ब्रज की लीला है, जिन लीलाओं में हमारे आने से बाधा पहुंच रही है। सच ये है, भगवान को बड़कपन पसंद नहीं है, भगवान को पद पसंद नहीं है, भगवान को तो भाव पसंद है। जो भाव हो गया जिसका मन में, कन्हैया उसे पसंद कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं भावग्राही जनार्दना। हे जनार्दन, वो जो जनार्दन है वो भाव ग्रहण करने वालों में से हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ना 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 ना, जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब सुनो, गोपी बोली बस है गयो। बोले और ना ले जाएगी? बोले ना अब है गो काम। कन्हैया बोले तो गिन कितनी है? सखी कह रही है जितनी हथकाएं उतनी तो लेके तो गई ना हूं मैं। जितनी बिंदी हथकाएं इतनी हेल तो मैं लेके गई ना हूं। सखी बोलते, कन्हैया बोले अच्छा लेकिन आ गई। मैं हाथ अंते पूछ, उचात उचात मेरे हाथ दुख गए। अब जो कह रही बाजी काम नहीं करोगे तो पहचानते नहीं। अब कह रही हमते कि मैंने इतनी ना लगी। देख सकी, झूठ नहीं, पहले ही बताया दे मैंने। कन्हैया तो सखी कह रही अच्छा गिनो तो सही कितने? बोले मौका पता कितने? तू गिन। 1 2 3 4 5 6 15 20 भाई होंगी कोई। सखी बोली 15 20 हैं, 20 समझो तुम। और झूठ बोल रही है, तेरा विश्वास नहीं, वो तो मैया पे गिनवा के आऊंगा। सखी बोली मैया पे गिनवाया हो?
अब गए कन्हैया दौड़े दौड़े, मैया ओ मैया, मैया ओ मैया, मैया ओ मैया। हाँ बेटा कहाँ भे हो, काय को हल्ला मचा रहे हो, बता तो सही कहाँ भे हो। बोले मैया ने देखियो जी कितनी बिंदी है। अब मैया देख रही है, रोज चंदन को श्रृंगार हो तो आज जी गोबर को श्रृंगार कहाँ से करे आओ। अरे ओ जी कहा है। बोले कछुना तू सिर्फ गिन दे, तू यूं कहती ना कछुना करे कछुना करे, काम शुरू कर दो। मैंने कहा काम शुरू कर दो गोबर को। बोले तू गिन तो दे। मैया बोली पतो ना है तुझे कहा करे। मैया ने गिनी तो 20। अरे मैया तू भी अनपढ़ ही रही मेरी तरह, तू भी ना जाने, चल रंदा। झटका नहीं आए मैया, तो सखी ते आके कह रहे ये तो 35 बताई है मैया ने। कितनी बताई? सखी कह रही है 40 तो ना बताई। लाओ सखी भी खूब भर के लाई कन्हैया करे। सच यह है कि यहाँ माखन का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ गोबर का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ लेन देन है तो सिर्फ प्रेम का। गोपी प्रेम दे रही है और कन्हैया प्रेम ले रहे हैं। हे मेरे प्यारे लखनऊ वासियों अथवा दूर दूर से आए हुए श्रोतागणों, भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो तुम्हारी श्रद्धा है, वो तुम्हारा मन है, वो तुम्हारा स्वच्छ निर्मल मन है। लोग कहते हैं भगवान चोरी करते हैं, भगवान चोरी नहीं करते। और चलो मैं मान भी लूं आपकी बात कि मां भगवान चोरी करते हैं, तो भगवान माखन की चोरी नहीं करते, भगवान मन की चोरी करते हैं, भगवान पाप की चोरी करते हैं। जो जीव भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसका मन चुरा लेते हैं, उसका पाप चुरा लेते हैं। जो भगवान का हो गया है, भगवान उसे पापी नहीं रहने देते, उसके पापों का भक्षण करते हैं। इसलिए इस संसार में कुछ हो अथवा ना हो, लेकिन भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, भगवान के प्रति आपका प्रेम परम आवश्यक है, जो होना ही चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे कन्हैया ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं, उखल बंधन लीला की। एक दिन मैया से कन्हैया ने पूछी, मैया तुम वो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध माखन मिश्री? मैया ने कही दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो तू ही प्यारो लगे। मानो भगवान हम सबसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं कि माया। प्रश्न बड़ा है। हम प्रिय लगते हैं कि भगवान ने पूछा है तुमको मैं प्रिय हूं कि माया? अधिकांश लोगों का मुख से यही निकलेगा कि माया प्रिय है, भगवान प्रिय नहीं। माया को सब जग भजे और माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया चेरी होई रहे चरणन लपटानी। सिर्फ चेरी नहीं होती, आपके चरणों में पड़ी रहती है। जैसे नारायण के चरणों में लक्ष्मी रहती है, वैसे ही नारायण के चाहने वालों के चरणों में भी लक्ष्मी रहती है। अब बिना प्रमाण के तो आप मानोगे नहीं। आप सही से बताओ, संतों के चरणों में लक्ष्मी चढ़ाते हो कि नहीं? गुरु के हाथ में लक्ष्मी दक्षिणा देते हो कि चरणों में चढ़ाते हो? जवाब दो, जोर से बोलो। चरणों में क्यों चढ़ाते हो? भाई नारायण के चरणों में लक्ष्मी रहती है, तो संतों के चरणों में क्यों चढ़ाते हो? कोई भी बिजनेसमैन सुबह सुबह जब दुकान खोलेगा और कोई पहला ग्राहक आएगा और वो कुछ देगा सेवा लक्ष्मी, तो वो सेठ जी क्या करेंगे? बिजनेसमैन है? 15 जगह यूं करे, यूं
एक काम कर, फेविकॉल लेके चिपका ले जा और कह दे सुबह मॉर्निंग गिफ्ट है ना। हाँ, राधे राधे, जोर से बोलो। ये संसार का स्वभाव है, लेकिन संत, आप जाते हो तो संतों के चरणों में चढ़ा देते हो, और जैसे ही आप संतों के चरणों में चढ़ाते हो तो एक बात कंफर्म है कि न तो नारायण को लक्ष्मी की कोई वैल्यू है और ना ही संतों को लक्ष्मी की कोई वैल्यू है। संत भी इसके लिए बेफिक्र है, तभी तो वो संत है। और नारायण को तो पता ही है, चरणों में बैठे हैं। इसका मतलब नहीं लक्ष्मी त्याज्य है, नहीं, लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाला सम्माननीय है। जिसके पास लक्ष्मी हो और वो सदुपयोग कर ले तो नारायण को विशेष प्रिय वो है, इसलिए सदुपयोग करना चाहिए। तो भगवान ने हमसे पूछा कि तुमको हम प्रिय हैं कि माया, और मैया से पूछा तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध। और मैया ने कह दी कन्हैया ते दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो मेरो लाला प्यारो लगे। दही दूध को कहा है, दही दूध में कहा है। अब कन्हैया कहते ही नहीं है, परीक्षा भी लेते कभी कभी। तो कन्हैया ने देखी कि मैया ने कही तू प्यारो लगे, तो मैया की परीक्षा लेवे के लिए कन्हैया ने अग्निदेव ते कह दे ने तेज है जाओ या दूध उफना दो, और दूध उफना दियो। सखी ने आके कही मैया दूध उफन गयो, तो कन्हैया बैठे मैया की गोद में, और जैसे ही मैया ने सुनी दूध उफन गयो तो कन्हैया को मैया धरती में पृथ्वी पे बैठा के बोले लाला तू यहां बैठ, मैं अब आऊं ने दूध देखे हूं। झट कन्हैया को गुस्सा आ गया और रिस आ गए। कन्हैया बोले हद कर दी, अब ही तो यूं कह रही दही दूध को कहा प्यारो, और अब देखो मोह छोड़ के चले गई। सही बात ये समझ लीजिए, कभी भी किसी वस्तु से प्रेम मत कीजिए। मिल जाए तो आनंद लीजिए, लेकिन कन्हैया से सच्चा प्रेम कीजिए, गोविंद से सच्चा प्रेम कीजिए। कन्हैया गए, कन्हैया रिस है गए, हाथ में छड़ी लई, बोले जा दही दूध ते प्रेम है ना तो ले मैं देखूं यार। तो छड़ी लई और जो मटका रखे बहुत बड़े बड़े दही दूध के माखन के, नीचे वाई मटका में मारते तो ऊपर ते सब बड़ 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 फूट जाते। पूरे नंदगांव में दही दूध की कीच है, पूरे नंदगांव में। मैया को बड़ी रिसाई, अरे ले तैने मेरी ददिया सास के जमाने के माटे पटका झट फोड़ दी। मैंने आज तक अपनी ददिया सास मरी न समझी, आज कन्हैया तैने अपनी लठियाते में ददिया सास मार दी। पुराने लोग बड़े भावना से जुड़े रहते थे, उनकी ये ददिया सास की समय की चीज है, ये सास के समय की चीज है ना, वो भावनाओं से जुड़े होते हैं। आजकल के बच्चों में भावना नहीं होती है बताओ, होती है? फीलिंग लेस हैं आजकल के बच्चे। आजकल फीलिंग नहीं, उनमें फीलिंग भी है तो कितनी, मी एंड माय फैमिली। और माय फैमिली में कौन है, कौन कौन आते हैं उनकी फैमिली में? वो, उनके पार्टनर, उनके बच्चे। न मम्मी इसमें इन्वॉल्व है, न पापा इसमें इन्वॉल्व है, न सास इन्वॉल्व है, न ससुर इन्वॉल्व है। दे आर टोटली सेल्फिश। डोंट बी सेल्फिश। सेल्फिश नहीं, सबको लेके चलिए। महान वो नहीं होता जो खुद जिंदा रहता अकेला, महान वो होता है जो सबको लेके चलता है, एक परिवार संभाल के चलता है। जो परिवार संभाल सकता है वही महान है। ऐसे चलना चाहिए। पहले भावना से जुड़े रहते थे, अब कहाँ हैं? अब तो जिसको चलो छोड़ो। कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी। एक सखी ने कही इन्हें कलयुग के भक्तन की सौगंध दिवाओ, जब ही पकड़ में आएंगे ना तो ना आएंगे। ध्यान से सुनना, हम सब कलयुग के लोग हैं, एकदम सावधानी पूर्वक सुने, याद रखें एक बात। भगवान को जो मैया यशोदा ने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई तो झट पकड़ में आ गए। क्यों आ गए? कृष्ण कह रहे हैं सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भक्तों की कमी नहीं है, वहां तो भक्त बहुत है, लेकिन कलयुग में भक्तों की बहुत कमी है। और मुझे कलयुग के भक्त बहुत प्रिय हैं। जो चीज कम होती है ना वो प्रिय होती है।
और कलयुग में भक्त कम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज यहाँ तो भीड़ बैठी है, अंधाधुंध कितने हजार बैठे, गिने नहीं जा सकते। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग हैं, कई लोग तो साइड में खड़े भी हैं। अब मैं तो यहाँ से देखता हूँ लाइट मुंह में पड़ती दिखती नहीं पड़ती, तो वहाँ तक लोग बैठे। फिर आप कैसे करे हो, कलयुग में लोग भक्त कम है। सही बात बताइए, क्या हम सब भक्त हैं? हैं क्या? बताइए। अरे हम तो भक्त बनने की बस कोशिश भी कर लें तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। सिर्फ भक्त बनने की कोशिश भी कर लें तो खुश हो जाए गोविंद। हमारी तो वो भी नहीं होती है। कलयुग का भक्त एक बार चरणामृत सुबह पीता है और शाम को कहीं और बैठा मिलता है आपको, भयंकर ठंडी। अभी हाईवे से निकलो आप, पहले तो ये था 500 मीटर दूर रहेंगे, अब तो हाईवे पे फिर से लौट आई। एक जगह लिख रहा था भयंकर ठंडी फलानी बोतल, बोतल समझ गए, नाम नहीं ले रहा हूं उसका। भयंकर ठंडी, अबे भयंकर ठंडी क्या होती है? तूने बर्फ पैदा कर दी इसमें? भयंकर ठंडी, इतना झूठा। चलो लोग उसके लिए, अच्छा एक बात बताओ, दूध लेने जाते हैं कि भयंकर ठंडी लेने जाते हैं? भीड़ किसके पास ज्यादा है, दूध वाले के पास कि भयंकर ठंडी वाले के पास? जोर से बोलिए। ये कलयुग का ही प्रभाव है कि दूधिया को दूध पहुंचाने जाना पड़ता है और भयंकर ठंडी वाले के पास रईस जाके गाड़ी खड़ी करके लाइन में लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। उन रईसों को लगता है इससे अच्छी बेटर कोई जगह नहीं, और वही के तो भगवान का चरणामृत भी पी ले, चरणामृत भी पीते हैं और वो भी पीते भयंकर ठंडी भी। याद रखिए, भगवान का चरणामृत पान करने वाले को इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए, और जो इन व्यसनों से दूर रहता है और भगवान का चरणामृत रोज पान करता है, मेरी व्यासपीठ आप सबको ये सच्ची में बात बताती है, इसको याद रखिएगा कि ऐसे लोगों की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु भयहरणम, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। किसको? जो भगवान के चरण का चरणामृत पान करता है। लेकिन वो चरणामृत पान करके कुछ और पान न करे, शुद्ध शाकाहारी हो, भगवान के चरण का चरणामृत पान करे, वो अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा कभी। आप सब अपने बच्चों को वो पान कराया करिए चरणामृत। जिनके बच्चे छोटे हैं अभी से शुरू कीजिए, जिससे आगे जाकर आपके बच्चे सिर्फ भगवान का चरणामृत पान करें और कुछ न करें। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। तो कलयुग के भक्तन की सौगंध जब मैया ने दिवाई तो कन्हैया ने अपने आप को मैया के हवाले कर दियो, और मैया ने अब रस्सी से मैया बांध रही कन्हैया को। अब जो रस्सी आ रही है वही छोटी पड़ती जा रही है। रस्सी में रस्सी बांध के, रस्सी में रस्सी बांध के, लो जी लो जी लो जी, फिर भी छोटी। योग माया जो कन्हैया की ईश्वर की पत्नी है, मेरे ही रहते हुए मेरे पति को कोई बांध नहीं सकता। मेरे रहते हुए कौन बांधेगा? कोई भी नहीं। कौन बांधे? कोई नहीं बांध सकता। तब भगवान ने कहा, एक सखी आई, कह रही मैं बरसाने ते आई हूं, प्रेम डोरी लाई हूं मैया, या में आपके लाला बंध जाएंगे। और डोरी बड़ी छोटी। मैया बोले इतनी डोरी में ना बंधे हो, रस्सी में ना बंधे हो, रस्सी में ना बंधे हो, या में कैसे बंध जावे? बोले या में बंध जावे। बोले ठीक। झट प्रेम डोरी, कन्हैया ने योग माया से कहा हट जाओ। ईश्वर को कोई किसी बंधन में नहीं बांध सकता, लेकिन जब प्रेम डोरी आएगी तो ईश्वर बंधने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन, जिसके एक इशारे से काल भयभीत हो जाता है, एक इशारे से संसार में प्रलय आ जाती है। आज वो माई यशोदा के क्रोध को देख के थर थर कांप रहे हैं, जिसे कोई बांध नहीं सकता। देखो मेरे ठाकुर की लीला, आज वो प्रेम की डोरी में सहज में बंध गए, एक क्षण में।
उसे कोई पद नहीं बांध सकता, उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं बांध सकती, उसे संपत्ति नहीं बांध सकती, उसे दुनिया का व्यवहार नहीं बांध सकता। अगर ईश्वर को बांधना है तो तुम्हारे दिल में प्रेम की डोरी होनी ही चाहिए। अगर प्रेम की डोरी होगी तो ईश्वर बंधा चलाएगा।